बाइबल की एक कहानी है कि एडम को ईश्वर से पता लगा कि बहुत एक बड़ी बाढ़ आने वाली है, सारी पृथ्वी पानी से भर जाएगी, जितने जोड़े हैं सबको एकत्र करो और एक बड़ी नाव बनाओ। एडम ने एक बड़ी नाव बनाई और सारे बीजों के, सारे पशु पक्षियों के, प्राणियों के जोड़े इकट्ठे किए। कुछ समय बाद बाढ़ का पानी उतरा, सारी पृथ्वी जलाप्लावित हो गई, पानी उतरा। उसके बाद कहीं जमीन दिखाई दी तो वहां से उन्होंने सृष्टि का प्रारंभ किया। एक बड़े हॉल में थोड़े से खूबसूरत लोग मेरे देखे बीज की तरह हैं। इन सीड से पुष्पित पल्लवित हुए हम आगे बढ़े, इस दिशा में राष्ट्र पौरुषवान बने। मैं आज का अखबार लेकर आया हूं, मुझे वहां मिला न्यूज है, अफगानिस्तान में सिर्फ 70 हिंदू सिख बचे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का राज लौटे 2 बरस हो गए। काबुल में यहाँ का सबसे बड़ा गुरुद्वारा करते परवान है। काफी देर दरवाजा खटखटाया लेकिन गेट नहीं खुला। कुछ देर बाद अफगान सिक्योरिटी गार्ड के साथ गुरुद्वारे के सेवक मनमोहन सिंह निकले। उन्होंने कहा, हम किसी पर भरोसा नहीं करते। गुरुद्वारे में अब गुरु ग्रंथ साहब के पाठ और प्रकाश रस्मी पूरी हो पा रही है। उनका परिवार सब दिल्ली में रह रहा है। पहले पूरा इलाका सरदारों का था। बड़े बड़े बैरागियां कीर्तन करते थे, बैसाखी पर पांव रखने की जगह नहीं होती थी। लेकिन अब 3-4 परिवार ही हैं, लोगों को मकान बेचकर भागना पड़ रहा है। ये अतीत की बात नहीं है। आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस भी है। 348 वर्ष पहले इसी पंजाब के एक सपूत को बलिदान कर दिया गया। आज के हम लोग नहीं समझ सकते कि पंजाब की बात हुई क्या है। विभाजन से पहले पंजाब बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मुसलमानों की, बड़ा बड़ा इलाका था। फरवरी 2048 तक अमृतसर को कब्जा में करने के लिए वो लौटे रहे। 8000 मुस्लिम लीग के गार्ड अमृतसर में थे, जूझते रहे। वो ये इतिहास लोगों को नहीं पता। बड़े तगड़े संघर्ष हुए। हिंदू समझते थे लाहौर हमको मिलेगा। भयानक नरसंहार हुए हमारे लोगों के, हमें छोड़ना पड़ा। वो दिन फिर आ रहे हैं। ये धरती फिर कब्जा करने की तैयारी हो रही है। क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, इस्लाम बढ़ रहा है। आज से 30 साल पहले पंजाब के नगरों में कहीं मुस्लिम बस्तियां नहीं होती थी। अब सारे नगर घेरे जा रहे हैं। ये एक गंभीर चिंता का विषय है। इसको हम कैसे बदल सकें, इसे कैसे रोक सकें, इसके लिए हिंदू पौरुष विकसित करना। और हिंदू का मतलब बौद्ध, जैन, सिख, आर्य समाजी, सनातन, 5 फर्क। इन लोगों को तैयार नहीं किया गया तो अपनी धरती जाती देर नहीं लगेगी। हमारा आखिरी राजा, प्रभावी राजा रणजीत सिंह जी, उनके काल में पेशावर पठानों से छीना गया। आज तक पेशावर पठान वापस नहीं ले पाए। पाकिस्तान की बात है मगर है। रणजीत सिंह के दरबार के लोग, दीवान, उनके सेनापति, उनके घर के लोग आज भी लाहौर में हैं। हवेलियां आज भी हैं, सब मुसलमान बनते हैं। संस्कृति समाप्त होगी। हाँ, मोहम्मद बिन सलमान, 3 जो देवियां थी जिनके खिलाफ मोहम्मद ने युद्ध मचाया था और जिनको पहले शरीक मान लिया था कुरान में, जो सक्रिय वर्सेस हुई इन्हीं बातों को लेकर है। अल्लात, अलमनात, अलउस्सा, उनकी मूर्तियां सऊदी अरब में लगाने की बात की है। ये बड़े बदलाव का द्योतक है। मगर बड़ा बदलाव इसलिए नहीं हो रहा कि मोहम्मद बिन सलमान करना चाहते हैं। बड़ा बदलाव इसलिए हो रहा है कि समाज में सुगबुगाहट है, धुआं दिखाई दे रहा है। इसलिए सावधान व्यक्ति इसकी चिंता कर रहा है कि भाई ये क्लब सकता है। ये पुरानी वो ना है कि एक तो राजमहल के बाहर तालाब था बड़ा, उसमें किसी ने कोई औषधि मिला दी जिसको पीने के बाद आदमी उन्मादी हो जाए। लोग पीने लगे।
इतनी संख्या बढ़ गई कि राज्य की बहुसंख्या उस प्रकार की हो गई। लोगों ने हंगामा कर दिया कि हमारा राजा पागल हो गया। वो अपने आप को नहीं देख पा रहे थे, जो सहज आदमी था वो पागल लग गया। तो रानी ने कहा कि समस्या कर ली जाए, क्या करें? बोले एक ही विकल्प है कि हम भी पानी पीएं। तभी इस बदलाव से हम के साथ हम कह सकेंगे, नहीं तो दिखा नहीं। तो ये बदलाव दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया के द्वारा इम्पोर्टेंट हो गया है। भारत के संदर्भ में 1300 वर्ष पहले 14वां आक्रमण सफल हुआ 712 में मोहम्मद बिन कासिम का, और वही पहले आए नहीं थे, आए तो इधर मुंबई के आसपास के इलाकों में पहुंच गए थे, मस्जिद बन गई थी, केरल में पहुंच गए थे। फिर भी सब कुछ प्रयास करने के बावजूद भारत मुसलमान नहीं हुआ। भारत मुसलमान नहीं हुआ। अल्ताफ हुसैन हाल ही में उसकी मुसद्दस है, उसमें रोना रोया इस बात को, वो दीन इलाही का बेबाक बेड़ा, वो खुलमट का वगैरह वगैरह का हम चलता, ये जिस पैर पर जिसके सातों समंदर वो डूबा रहा है, गंगा क्या ओल्ड मूवमेंट जिसने सातों समंदरों को रौन दिया, वो गंगा के बहाने गंगा के किनारे। यानी भारत का मुसलमान उन अर्थों में इस्लामी नहीं बना जिस तरह से भारत के बाहर के इस्लामी हैं, या जैसा एक इस्लामी होना। तो इतना प्रयास करने के बावजूद तो सारा भारत मुसलमान नहीं कर सकता। तो बिना इस पौरुष को जगाए, इसकी ललक लगाए, तेजस्वी बनाए, क्योंकि ये समाज ही संघर्ष कर सकता है। ये प्रशासन, ये पुलिस, ये सेना इनका काम नहीं है। तो इस ज्योति के लिए आप सब लोग बीज रूप से अपने स्तर पर बढ़ें, आगे बढ़ें, समाज को तेजस्वी बनाएं। इस कोशिश में यहाँ के कुछ मित्रों ने हमसे कहा, हमने कहा जी आएंगे हम लोग, हमारे लिए ये कार्यक्रम दिया जलाने की तरह है, और बहुत जगमगाता सूरज हम नहीं उगा सकते, मगर अंधकार से लड़ने के लिए केवल एक दिया पर्याप्त है। वो दिया आप सब लोग बने, और इस तेजस्विता के लिए, इसको तेजस्वी बनाने के लिए मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए ये तेजस्वी सिंह जी से प्रार्थना करूँगा।